आज आपको सुनाते हैं कराची की ऐसी क्राइम स्टोरी जिसने पूरे शहर में खौफ फैला दिया और आज तक वो केस हल ना हो सका। वो क्रिमिनल जिसने मासूम बच्चियों और ख़वातीन पर तेज़ धार आले से वार किए, उन्हें ज़ख्म लगाकर खुद मुअम्मा बन गया, जिसकी गिरफ्तारी पर हुकूमत ने इनामी रकम का ऐलान किया तो उसने उसी दिन मुख्तलिफ जगहों पर ख़वातीन पर हमले करके पुलिस को चैलेंज कर दिया, जिसकी वजह से शहर भर में ख़वातीन ने घर से निकलना छोड़ दिया। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद हो गए, जबकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल स्टूडेंट्स की हाज़िरी कम हो गई। वो नामालूम क्रिमिनल पकड़ा ना जा सका, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अचानक से वो हमले भी बंद हो गए। वो क्रिमिनल कहाँ गया? वो ख़वातीन को निशाना क्यों बना रहा था? उसका मकसद क्या था? पुलिस उसको क्यों ना पकड़ सकी? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। 25 सितंबर 2017 को पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल आती है, जिस पर एक खातून इत्तला देती हैं कि गुलिस्तान जौहर में उन्हें किसी नामालूम शख्स ने तेज़ धार आले से ज़ख्मी कर दिया। शाहीन बीबी नामी खातून थी जो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में हुआ, और वो रात को अपने घर के पास से गुज़र रही थी जब एक मोटरसाइकिल पे एक शख्स जो कि हेलमेट पहना हुआ था और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ था, इस गेटअप में एक शख्स आता है और बकौल शाहीन के, जो उस वक्त शाहीन ने मीडिया को बताया था और जो पुलिस को भी स्टेटमेंट दिया था, उसने पीछे के साइड से उसके जो है वो टांग पे एक छुरी से वार किया और विद इन सेकेंड जो है वो वार करके वहाँ से निकल गया। एक बहुत ही नॉर्मल सा सिविलियन नेचर का केस लग रहा था, मतलब डोमेस्टिक लेवल का केस लग रहा था कि भाई वो लड़की थी, लड़की रिपोर्ट करने के लिए गई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, एज़ यूजुअल जो प्रैक्टिस होती है कि भाई घर की बच्ची है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो लड़की के ऊपर उन्होंने पुलिस ने हस्बे आदत उसके फादर को अरेस्ट कर लिया। एकदम से अचानक नहीं कहाँ से आया, ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर से आया है, कहाँ से आया है। तो जैसे ही मैं पलट के उसको देखने वाली थी कि उसने मुझे टांग पे मारा और चला गया। ये इतना कॉमन नहीं था उस वक्त, ये पहली बार हुआ था, तो पुलिस भी शायद इसकी नौयत को नहीं समझ पा रही थी कि कितना सेंसिटिव केस हो सकता है या ये पूरा एक सीरीज़ बनने जा रही है। लेकिन आने वाले चंद दिनों में ये केसेस तेजी से रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। गुलिस्तान जौहर में छुरी के वार से एक और खातून जख्मी। दूसरी तरफ नए वाकयात को छुपाने की कोशिश की जा रही है और मुकदमा दर्ज करने से गुरेज किया जा रहा है। एरिया होता है गुलिस्तान जौहर, निशाना बनती हैं 15 से 30 साल के दरमियान की पैदल सफर करती तन्हा ख़वातीन, और वारदात करने वाला एक ही हुलिये का शख्स होता है जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई देने के बावजूद नाकाबिले शनाख्त होता है। सारी जितनी भी ख़वातीन थी उनका एक ही मौक़िफ़ था कि भाई बाइक पर आता है, हेलमेट पहना हुआ होता है, पतली जिसामत का लड़का है, आता है और आके ट्रैक करके वो उनको एक तेज़ धार आले से उन पर अटैक करता है और फिर उसके बाद में भाग जाता है। फिर गुलिस्तान जौहर से निकल के वो दूसरे इलाकों में चले गए, यहाँ तक कि डालमिया, राशिद मिनाज रोड और PIB कॉलोनी तक वो केसेस चले गए। 4 मुख्तलिफ थाने थे जिसके अंदर एक शारा फैसल था, गुलिस्तान जौहर था, गुलशन इकबाल में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, अजीज़ भट्टी में केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि शांति नगर वाला एरिया है, डालमिया की गिरदोनवा का जो एरिया, वहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। एक आदमी ने 4 मुख्तलिफ एरियाज़ में ख़वातीन पे अटैक कर रहे हैं। जब केसेस की तादाद बढ़ने शुरू हुई तो पुलिस को इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि वाकई में कोई सीरियस सीरीज़ चल रही है किसी केस की, जो सिमिलर केस है, और उसमें ख़वातीन को जो है, ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर जो ख़वातीन को टारगेट किया गया वो यंग एज की थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था जिस पर हेडलाइंस बनती इन खबरों ने सनसनी और खौफ की लहर पूरे शहर में फैला दी। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल स्टूडेंट्स की हाज़िरी मामूल से बहुत कम हो गई। ख़वातीन का अब तन्हा सफ़र करना जैसे जुर्म बन गया हो। तरीक़ा वारदात भी ऐसा था कि पहले हिट करने से पहले चारों जगहों का ये अपना प्रॉपर जायज़ा लेता था, कोई आ तो नहीं रहा, तमाम तर जगहों पे ख़वातीन सुनसान गलियों में वारदातें ज़्यादा करता था, जाता था, चेक करता था, वापस आता था, ये सब इन सेकंड्स होता था ये सब कुछ, और उसके बाद में वो उनके ऊपर
ये अटैक कर दिया करता था और वो ज़्यादातर लोअर बॉडी की तरफ हिट करता था। जिस वक्त ये वाक़या हुआ था तो जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो तो बहुत डर गए थे। काफ़ी लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस जाना बंद करा दिया था। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो घर के बड़े होते थे, जो मर्द होते थे, लड़की जा रही है तो बड़े भाई के साथ जाए, वालिद के साथ जाए, या अगर घर में मर्द नहीं हैं तो ख़वातीन टोली की सूरत में जाएं, ताकि ऐसा कुछ वाक़या हो तो कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट रहेगी। जो अटेंडेंस भी थी मुख्तलिफ स्कूल्स की, और मुझे याद पड़ता है कि चंद स्कूल बंद भी हुए थे क्योंकि स्टूडेंट्स की तालीमी इदारों में कोचिंग में जाना उन्होंने बंद कर दिया था। बच्ची लड़कियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। जो दोपहर में घर में मुलाजमाएँ, जो मासियाँ वगैरह घर में काम करने के लिए आती हैं, वो बहुत ज़्यादा डर में मुब्तला थी। जो समझ में आ रहा था वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा था। कोई अपने पास छोटी सी छुरी रख के घूम रही थी खातून, तो कोई स्टिक रख के घूम रही थी, तो कोई जो वो करंट लगाने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो इस तरह की चीज़ें बड़ी आम होना शुरू हो गई थी। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सीसीटीवी फुटेजेस की आई थी लेकिन चेहरे की पॉइंटेशंस नहीं हो पाई थी। इसी बुनियाद पे बहुत सारे लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। कुछ स्कूल्स ज़रूर बंद हुए थे और कुछ वक्त के लिए। पुलिस ने इंतहाई तेज़ी के साथ इस नामालूम शख्स की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त पूरे शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, जगह जगह नाके लगाकर स्नैप चेकिंग शुरू कर दी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं आता। पुलिस ने अपना जो स्पाई सिस्टम था, जो इन्फॉर्मर्स का सिस्टम था, उसको भी एक्टिवेट किया। जो अपने सादा लिबास एहलकार थे उनको भी एक्टिवेट किया। रूटीन की जो पेट्रोलिंग थी उसको भी इन्हांस किया। स्नैप चेकिंग थी उसको भी बढ़ाया। उस वक्त कुछ उस किस्म की भी जियो फेंसिंग भी कराई गई थी, लेकिन उधर भी कई ये चीज़ रिजल्ट्स इस आदमी से मुताल्लिक़ नहीं मिल पाए थे। एट द सेम टाइम वहाँ पे ये भी हुई थी कि जब पुलिस ने वहाँ पे कुछ ख़वातीन एहलकार भी सादा लिबास में एरिया में छोड़ी थी, और इसके अलावा सादा लिबास एहलकार वहाँ पे थे, इजाफी नफरी तैनात थी। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि रेंजर्स की जानिब से भी वहाँ पे एक जो उनकी इंटेलिजेंस है उसकी जानिब से उसको भी काफ़ी एक्टिव रखा गया था। पुलिस की जानिब से उसको पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उस नामालूम क्रिमिनल के लिए इनाम का ऐलान कर देते हैं, लेकिन उस ऐलान के फ़ौरन बाद शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन के ज़ख्मी होने के वाक़यात तेज़ी से रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे वो शख्स सबको चैलेंज कर रहा हो। ऐसे में टास्क फोर्स को एक क्लू मिलता है। इसमें उस वक्त डीआईजी सुल्तान ख्वाजा हुआ करते थे ईस्ट के, और चूँकि केसेस ईस्ट में ही हो रहे थे तो उनकी सरबराही में फिर उन्होंने एक टीम बनाई जो एसएसपी कोरंगी कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा की सरबराही में एक टीम बनाई। उन्होंने इस केस को मुख्तलिफ जावियों से देखना शुरू किया था। तो एक पॉइंटेशन उनकी इनके पास वो थी साहिवाल का रिहायशी था, और ये बात जब उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो मालूम हुआ कि 2013 और 14 के दरमियान चीचा वतनी में तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस हुए, जबकि साहिवाल में जो है वो 35 से ज़ायद जो है वो केसेस जो वुमेन नाइफ स्टैबिंग के थे वो हुए। और इसी तरह जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और लाहौर पुलिस ने क्योंकि ये जो एक सस्पेक्ट बाद में पुलिस ने पकड़ा, कराची पुलिस ने, वो मंडी बहाउद्दीन से पकड़ा। जो जॉइंट ऑपरेशन था वो पंजाब पुलिस का और कराची पुलिस का। उस जॉइंट ऑपरेशन में उसी सस्पेक्ट को पकड़ा गया जो कि पहले साहिवाल और चीचा वतनी के केसेस में इन्वॉल्व रहा था या फिर उन केसेस में गिरफ़्तार हुआ था। वो 2015 में गिरफ़्तार हुआ था और 2016 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो है वो रिलीज़ हो गया था। और उसका जो दायरा कार था इन्वेस्टिगेशन का वो पूरा उसके उस वसीम नामी शख्स के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया था। और पुलिस को ये हुआ कि यकीनन क्या नाम है कि ये एक सीरियल वाला मामला है और सीरियल नाइफ स्टैबिंग का। ये वहाँ पे गए थे और उस बंदे को उन्होंने ट्रैक किया, उसको उन्होंने डिटेन किया। उसको अरेस्ट करने के बाद में उसके जितने भी CDRs थे वो तमाम तर निकाले। उस आदमी पे 200 ख़वातीन के ऊपर इस किस्म के अटैक करने के रिपोर्टेड थे उसके ऊपर। इनिशियली उसने डिनाई किया कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन केसेस में कराची में, लेकिन पुलिस चूँकि उस वक्त तक ये ख़बर एक जंगल की आग की तरह फैल गई थी क्योंकि केस इतना सेंसिटिव था और पूरे शहर के अंदर एक पैनिक सी सिचुएशन थी, ख़ास तौर पे ख़वातीन पे।
और ख़वातीन ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ में भी यकीनन। जब उसकी सारी की सारी डिटेल्स वगैरह निकाली गई तो डिटेल्स में पता लगा कि ये आदमी तो कभी कराची आया ही नहीं, ना ऐसे कराची में किसी से ताल्लुक़ है। जिस वक्त इसको डिटेन किया गया था तो उसी दौरानिए में लाहौर में 2 ऐसे अटैक्स और हुए थे कि ऐसी ख़वातीन जा रही थी और उनको तेज़धार आले से उनके ऊपर हिट किया गया। तो ये 2 वाक़यात हुए तो उससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये वो आदमी नहीं था। लेकिन 4-5 दिन उसके साथ इंटरोगेशन की गई है और फिर उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बंदा क्लीन था। माजी में उसने 2013 या 14 के अंदर ऐसे बहुत सारी वारदातें की थी, लेकिन हाल में इसके ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं होते। इस दौरान कराची में भी केस रिपोर्ट हो गया। पुलिस एक बार फिर अंधेरी गली में खड़ी थी जहां कोई रास्ता, कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही थी और सबसे अहम सवाल था वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मोटिव क्या है। तो इसका जवाब उस वक्त के कराची पुलिस चीफ ने ये कहकर दिया कि उन सब के पीछे सियासी एजेंडा था। ये बात सामने आई कि एक ग्रुप है जो ये काम कर रहा है कराची में और उसका कोई पॉलिटिकल मकसद है जिसके लिए ये काम किया जा रहा है। और पुलिस ने ये दावा भी किया कि जी हमने उस ग्रुप को ट्रेस कर लिया, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं हुआ उससे। क्योंकि उस वक्त उस एक स्पेसिफिक दौर में 2 सियासी जमातों की, एमक्यू पीपल्स पार्टी की, आपस में कुछ इनकी चक्कलिश जारी थी। तो उसके ऊपर पुलिस ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया था। लेकिन देखिए ये पुलिस का काम नहीं है। मुश्ताक मेहर साहब ने ये वाली बात बोल के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बेसिकली ये काम नहीं है। वो सियासी जमात का है, वो मजहबी जमात का है, वो या वो कोई रैंडम आदमी है, वो जो भी है, अगर कोई क्राइम करता है, कोई भी सियासी जमात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, मुजरिम के पीछे जिसकी चीज़ें सारी ऑथेंटिकेट हो जाए, उसको उसके पीछे तो नहीं आएगी ना कोई भी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये केस जहाँ था आज भी वहीं एक मिस्ट्री बन के रह गया ये केस। ऐसे वाक़यात पहला तो ये नहीं था यकीनन, बहुत फासले से आपको अरसे में ऐसे वाक़यात मिलते हैं, लेकिन हैं, हिस्ट्री में मौजूद हैं। और इस तरह के मिस्टीरियसली कि जो सिर्फ ख़वातीन को अटैक कर रहे हैं, उसकी वालदा से क्या रिलेशनशिप थी, बाकी सिग्निफिकेंट अदर्स स्पेशली फ़ीमेल जो उसकी लाइफ में रहे, उसके अपने कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स किस तरह के रहे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। जब अगर आप साइंटिफिकली देखना चाहें तो एक पर्सनालिटी का एलिमेंट ज़रूर हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी हो सकता है कोई डिसऑर्डर भी ना हो, कोई साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन ये आपकी शख्सियत इतनी डिस्टॉर्टेड और इतनी पैथोलॉजिकल है कि आप किसी को, और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को, यंग बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा के उससे आप प्लेजर सीख करते हैं। तो ये भी एक पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी की इंडिकेशन है। मुल्जिम चालाक था, पुलिस की सुस्ती या वजह कुछ और, ये केस भी सर्द खाने की नज़र हो गया। इस केस में दर्ज होने वाली FIRs को आज भी उस मुजरिम की तलाश है जिसका ना कोई ट्रायल हुआ और ना ही सज़ा मिली।